देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की छात्राओं के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। उच्च शिक्षा को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भागलपुर, बांका, गोराडीह, पीरपैंती समेत कई नए डिग्री कॉलेजों के लिए जल्द ही पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि बसों का संचालन कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू होने की नई तारीख घोषित होने के बाद ही होगा। इस योजना से हजारों छात्र छात्राओं को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उच्च शिक्षा के लिए गाँव और छोटे कस्बों से हर दिन बड़ी संख्या में छात्राओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है, जबकि सुरक्षा को लेकर भी छात्राओं और उनके परिवारों की चिंता बनी रहती है। इसी समस्या को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने नए डिग्री कॉलेजों तक पिंक बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य केवल परिवहन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि छात्राओं को सुरक्षित और नियमित सफर की सुविधा देना है। सरकार चाहती है कि दूरी और यात्रा की परेशानी किसी भी छात्रा की पढ़ाई में बाधा न बने। यही वजह है कि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जहां नए डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं। शुरुआत में इस सेवा को 1 जुलाई से शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन नए डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाओं की तारीख आगे बढ़ जाने के कारण बसों का संचालन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जैसे शिक्षा विभाग की ओर से नई तिथि घोषित होगी, पिंक बसें अपने निर्धारित रूट पर दौड़ने लगेंगी। भागलपुर पथ परिवहन निगम ने इस योजना की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गोराडीह और पीरपैंती के नए डिग्री कॉलेजों के लिए एक पिंक बस चलाई जाएगी, यानी इन दोनों रूटों पर कुल 2 बसों का नियमित संचालन होगा, जिससे वहां पढ़ने वाली छात्राओं को काफी राहत मिलेगी। बांका जिले की छात्राओं के लिए भी यह योजना बड़ी सौगात लेकर आ रही है। जिले के 4 नए डिग्री कॉलेजों तक छात्राओं को पहुंचने के लिए 3 पिंक बसें चलाई जाएंगी। भागलपुर डिपो के पास फिलहाल 6 पिंक बसें उपलब्ध है और इन्हीं बसों से इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। हालांकि नवगछिया की छात्राओं को अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज पर बसों के परिचालन की अनुमति नहीं मिलना है। जब तक इस मार्ग पर बसों के संचालन की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक नवगछिया रूट पर पिंक बस सेवा शुरू नहीं हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बेली ब्रिज पर बसों के संचालन की अनुमति मिलेगी, नवगछिया को भी इस योजना से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। फिलहाल वहां की छात्राओं को वैकल्पिक साधनों से ही सफर करना होगा। यह योजना केवल भागलपुर प्रमंडल तक सीमित नहीं है। भागलपुर पथ परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले मुंगेर बस डिपो से भी पिंक बसों का संचालन किया जाएगा। इससे आसपास के कई जिलों की छात्राओं को भी सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। मुंगेर डिपो में फिलहाल 6 पिंक बसें उपलब्ध है। इनमें से 3 बसों को जमुई, लखीसराय और शेखपुरा के नए डिग्री कॉलेजों के लिए निर्धारित किया गया है। इन जिलों की छात्राओं को भी रोजाना सुरक्षित, समयबद्ध और सुविधाजनक का सफर का लाभ मिलेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलने से छात्राओं को कॉलेजों में नामांकन बढ़ेगा, उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। यह पहल महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की यह पहल छात्राओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब सबकी नजर कॉलेजों के नियमित कक्षाओं की नई तारीख पर है। जैसे ही तारीख घोषित होगी, भागलपुर, बांका, गोराडीह, पीरपैंती, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा समेत कई इलाकों में पिंक बस सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे हजारों छात्राओं का सफर पहले से अधिक सुरक्षित और आसान बनेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।